बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दो चीज़ों की पर बात करेंगे। नंबर एक कि कल जो बहुत बड़ा ड्रामा रचाया गया ज़मान पार्क जो ऑपरेशन हो रहा था, खोदा पहाड़ निकला चूहा, इमरान खान की कामयाबी करार दी जा रही है। इमरान खान जो चाल चला है उसको बड़े क्रेडिट दिया जा रहा है, लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद भी इमरान खान को बहुत बड़ी ज़िल्लत का सामना करना पड़ा और पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। एक यानी कि एक ठंडे हवा का झोंका होता है, वो साबित हुआ है। बावजूद इसके कि ऑपरेशन भी नहीं हुआ, वहाँ कोई दहशतगर्द भी नहीं मिला, इमरान खान बिल्कुल साफ और क्लीन था, कोई दहशतगर्द कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली, लेकिन उसके बावजूद जो ज़िल्लत इमरान खान को उठानी पड़ी उसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरे नंबर पे नाजरीन कि जो मिर्ज़ा जहनवी है, एक फितना है जो सब लोग उसको जानते हैं, उसने इमरान खान की बीवी जो पिंकी पीरनी है, बुशरा बीबी, उसके हक़ में एक ट्वीट किया। वो ट्वीट करके अल्हम्दुलिल्लाह जो हम दावा करते हैं, जो पीटीआई के मुखालिफ समझते हैं, ख़ासकर जो तहरीक लबैक वाले समझते हैं, और मैं ख़ासकर जो समझता हूँ कि जो भी आदमी चाहे उसका किसी भी तबके से ताल्लुक़ है, अगर वो पीटीआई का सपोर्टर है, इमरान खान का सपोर्टर है, तो जहलियत उसके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। जहलियत ही सबसे बड़ी दलील है इमरान खान के सपोर्टर की। तो उसने वो ट्वीट करके ये साबित कर दिया कि मेरे से बड़ा कोई जहल आदमी भी नहीं है। उसके ऊपर बात करेंगे नाज़रीन। सबसे पहले बात करते हैं कि जो इमरान खान के लिए कल ड्रामा रचाया गया, कुछ भी नहीं मिला, लेकिन इमरान खान को बहुत बड़ी ज़िल्लत का सामना करना पड़ा और पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी खबर है नाज़रीन। कल जैसा कि आप लोगों ने देखा, उसके ऊपर मैं भी वीडियो बनाई कि अचानक आमिर मीर साहब ने, जो वज़ीर इत्तलात हैं, उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया कि 40 दहशतगर्द हैं, वो फ़ौरन हमारे हवाले कर दे, नहीं तो 24 घंटे के बाद हम ऑपरेशन करेंगे। ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारी हो रही थी। तो देखते देखते आनन फानन उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ देर बाद पूरी जो पुलिस थी वो ज़मान पार्क के चारों तरफ उन लोगों ने डाल दी। इमरान खान ने ट्वीट कर दिया कि शायद ये मेरा आखिरी ट्वीट होगा, ये मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं। पूरे मीडिया पे ब्रेकिंग न्यूज़ चल गई, पूरे रास्ते बंद कर दिए गए, सील कर दिया गया ज़मान पार्क एरिया को। लेकिन खोदा पहाड़ निकला चूहा, आखिर ये माजरा क्या था कि यानी कि पुलिस ने ऑपरेशन अभी नहीं किया, लेकिन इमरान खान ने क्या किया कि नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया जितने यूट्यूबर हैं उनको अपने घर में बुला लिया। उन्होंने एक एक कोना छान के सब कुछ दिखा दिया कि वहाँ कुछ भी नहीं था। फिर अचानक वो ऑपरेशन जो था वो कैंसिल हो गया और इमरान खान को क्रेडिट दिया जा रहा है कि इमरान खान की बहुत बड़ी कामयाबी है। इमरान खान यानी कि जो बोल रहा था वो सच था कि मेरे घर में कोई भी नहीं है। ये इमरान खान एक चाल चला है मीडिया को बुला के, जिसकी वजह से ये ऑपरेशन नाकाम हुआ और पुलिस वापस चली गई। अच्छा, इसके ऊपर तो बात बाद में करेंगे कि भाई पुलिस ने क्यों ऑपरेशन किया और क्यों वो वापस चले गए। लेकिन जो इमरान खान को ज़िल्लत उठानी पड़ी और पाकिस्तान के लिए खुशखबरी की जो बात है इसमें वो ये है कि कल जो ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वज़ीर इत्तलात की तरफ से कि हम ऑपरेशन कर रहे हैं, तो उस टाइम सोशल मीडिया के ऊपर, पीटीआई के सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंडिंग चल रही थी कि भाई ज़मान पार्क पहुँचो। और कल जितने घंटे पुलिस ने वो रास्ते बंद किए, वहाँ पुलिस मौजूद थी, लेकिन ज़मान पार्क गेट के ऊपर कोई भी कारकुन नहीं पहुँचा। गेट तो दूर की बात कि चलो वो ये कहें कि हमको पुलिस ने नहीं जाने दिया, जहाँ पुलिस के नाके लगे हुए थे वहाँ तो कारकुन आ सकते थे ना। तो 4, 5, 6 घंटे रात तक 8, 10 घंटे गुजर गए, ज़मान पार्क में एक भी यूथी ने जाके नहीं खड़े हुए इमरान खान के लिए कि भाई आ गई है तो इमरान खान गिरफ्तार हो सकता है, इमरान खान हमारी रेड लाइन है वगैरह ये है। तो कोई भी पीटीआई का कारकुन वहाँ मौजूद नहीं था। और उसी को देख के इमरान खान ने नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया को बुलाया और ये ट्वीट किया कि भाई आएँ और मुझे वारंट दिखाएं और आके मुझे गिरफ्तार करना है, या गिरफ्तार करने तलाशी करनी है तो तलाशी कर लें। क्योंकि उससे पहले जो ज़मान पार्क में ऑपरेशन की बात हुई थी तो उस टाइम तकरीबन 24 घंटे कारकुनों और पुलिस में मज़ाहमत जारी थी। काफ़ी लोग यानी कि ज़ख्मी भी हुए थे, पुलिस वाले भी ज़ख्मी हुए थे, लेकिन इमरान खान ने ज़मान पार्क के अंदर किसी को नहीं घुसने दिया। लेकिन कल इमरान खान ने देखा है कि जो यूथी हैं वो मुझे छोड़ गए हैं,
अंदर जो मेरे चंद एक सिक्योरिटी गार्ड हैं, जो मेरे मुलाजम हैं, उनके अलावा गेट के ऊपर कोई नहीं था। बार बार मीडिया दिखा रहा था कि जमान पार्क का जो एरिया है वो बिल्कुल खाली था, कोई भी जूतिया वहाँ नहीं था, पूरे कैंप खाली थे, बाजार खाली थे, कुछ भी नहीं थे। तो नादरीन, ये इमरान खान की बहुत बड़ी नाकामी है, ये पाकिस्तानी अवाम का शऊर है, ये जूतियों को समझ आ गई है कि ये एक फितना है। नहीं तो यकीनन जूती वहाँ पहुँच जाते, लेकिन नहीं पहुंचे, और ये पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी खबर है। अब नाज़रीन बात करते हैं कि ऐसा किया गया। ये तो सीधी बात है, मुझे भी समझ नहीं है कि अगर पुलिस ऐलान कर रही है, पंजाब हुकूमत ऐलान कर रही है कि हम ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं, वहाँ दहशत गर्द हैं, तो अगर कुछ लोग मतलूबा थे भी सही तो वो उधर रुकेंगे? ज़ाहिर है उनको साइड सूट में कर लेंगे, क्योंकि जो ही ऐलान हुआ तो उन लोगों ने निकाल देना था। अच्छा, दूसरे नंबर पर कि जो इन्फॉर्मेशन हुकूमत को थी उसके बरक्स कुछ भी नहीं निकला है। तो इसमें सीधी बात है, मैं तो उसके ऊपर बहुत गौर किया कि यार आखिर वजह क्या थी। या तो यही वजह थी कि पंजाब जो हुकूमत है, इन लोगों ने जो मतलूबा शख्स थे इनके पास थे, इन लोगों ने जाना था, वो साथ लेके जाने थे, वहाँ जाके उन्होंने शो करने थे कि ये इमरान खान के घर से गिरफ़्तार हुए हैं, इस तरह की कुछ प्लानिंग थी वगैरह। लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है, आने वाले वक्त में मालूम पड़ेगा कि आखिर माजरा क्या था। ये हो गया। अब नाज़रीन दूसरा बात करते हैं कि मिर्ज़ा जहनवी ने एक ट्वीट किया। मिर्ज़ा जहनवी ने एक ट्वीट किया है कि इमरान खान साहब की जो अहलिया है एक बापर्दा खातून है, उन पर मुकदमात दर्ज करना, अदालतों में घसीटना इंतहाई शर्मनाक अमल है। अब नाज़रीन ये ट्वीट देख के तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार कोई आदमी, वो भी खासकर जो अपने आप को आलमी दीन कहता हो, जिसके लाखों फॉलोअर हों, और इस बदनीयती के ऊपर इमरान पूरी इनके सपोर्टर को गुमराह कर रहा है। भाई पहली तो बात ये है कि मिर्ज़ा जहनवी को ये बताना चाहिए, या उसके जो मानने वाले हैं, या इस ट्वीट से जिन लोगों को फ़ायदा हुआ है, यूथियों को ये बताना चाहिए कि कोई ऐसी दलील पेश करें कि जो बापर्दा ख़वातीन होगी वो कोई जुर्म नहीं कर सकती। क्योंकि ये आलिम है ना, तो इसको अहादीस शरीफ से या कुरान पाक से ये साबित करना पड़ेगा कि भाई जो बापर्दा ख़वातीन होती हैं वो कोई जुर्म नहीं करती, तो ये साबित नहीं कर सकते। या दूसरा ये साबित करें कि अगर कोई ख़वातीन जुर्म करती है लेकिन वो बापर्दा है, वो पर्दे की पाबंद है, तो वो अदालत में पेश नहीं हो सकती, वो किसी काजी के सामने नहीं जा सकती, या उसके ऊपर केस नहीं चलाया जा सकता। जब ये चीज़ साबित नहीं हो सकती, या हमारे दीन इस्लाम में या कानून में कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं है उस औरत को ख़ास करके जो पर्दा करती है, तो फिर इस ट्वीट करने का मकसद क्या है? सिर्फ यानी कि अपना, हम क्या कहते हैं यार, इस किस्म की जहलियत और अपने आप को कहना कि हम आलम दीन हैं। तो नाजरीन, जो हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं ना कि पीटीआई की पहचान ही जहलियत बन चुकी है। जो आदमी जितना बड़ा जहल होगा उतना इमरान खान का बड़ा सपोर्टर होगा। देखते हैं नाज़रीन आगे क्या होता है। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे समेत हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए।